उच्चारण करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे और ऐसी कल्पना करेंगे कि उस ओंकार बिंदु स्वरूप का तेज हम पर आ रहा है और इसी वक्त हम मन ही मन कल्पना करेंगे, संकल्पना करेंगे कि हम जो भी पढ़ेंगे वह हमारे मानस पटल पर अंकित होगा। इसी संकल्पना के साथ अपने हाथों में घर्षण करते हुए फेस का मसाज कीजिए और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। हरिओम मैम। हरिओम। धन्यवाद निष्ठा जी। चलिए आज हम कौन सा उपनिषद पढ़ने वाले हैं? मैम तैत्तिरीय उपनिषद। हाँ, ऐत्रेय उपनिषद पढ़ेंगे लवी जी। ठीक है, उसके बाद फिर तैत्तिरीय पढ़ेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ना, एक वो 11 द्वार वाले ना, उसमें त्वचा नहीं होगा ना, नाभि होगा त्वचा की जगह पे। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे, वहां पर नाभि दिया गया है। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बताइएगा। सर कहाँ चले गए? आए तो थे। मैम रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ओह ओके, मैं देखी ही नहीं। चलिए ठीक है। चलिए बताइए, ऐत्रेय उपनिषद जो है किस वेद की शाखा से लिया गया है? मैम सामवेद से लिया गया है। ओके, सामवेद से लिया गया है ऐत्रेय उपनिषद। नहीं, ए नाद, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐत्रेय और नाद बिंदु दोनों एक ही से लिए गए हैं, हम्म, यजुर्वेद से। ना ना, और सोचिए। कौन आया अभी? नमस्ते मैम। अथर्ववेद से लिया है मैम, अथर्ववेद से। नमस्ते सौरभ जी, बताइए ऐत्रेय उपनिषद जो है कौन से वेद की शाखा से लिया गया है? ऐत्रेयी मैम है ऋग्वेद। हाँ जी, ठीक है, तो हमारा नाद बिंदु और जो है ऐत्रेय ऋग्वेद की शाखा से लिया गया है। नाद बिंदु भी आता है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐत्रेय उपनिषद। इसका हम देखेंगे परिचय। ऐत्रेय उपनिषद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, ऐत्रेय आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में शामिल है। यानी कि जो ऐत्रेय जो उपनिषद है वो कौन से ऋग्वेदीय जो है आरण्यक में दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में शामिल है ऐत्रेय उपनिषद। इसमें अध्यायों की संख्या 3 है। ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद में टोटल अध्याय जो है 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड है, केवल प्रथम अध्याय में बस 3 खंड दिए गए हैं, बाकी द्वितीय और तृतीय अध्याय जो है वो सिंगल सिंगल है। ठीक है, इसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 33। ठीक है, 34 मंत्रों की संख्या कहाँ बताई गई है? केनोपनिषद में मैम। ओके, 64 मंत्र कौन से उपनिषद में बताए गए हैं? सिक्सटी फोर मंत्र हमारे प्रश्नोपनिषद में हो जाएगा।
ठीक है। 67 मंत्र की संख्या कहाँ बताई गई है, कौन से उपनिषद में? हाँ जी, मुंडक मुंडकोपनिषद। उपनिषद में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे ऐत्रेय उपनिषद में 33 मंत्र बताए गए हैं। ऐत्रेय उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या की प्रधानता का वर्णन करता है। इसके जो मुख्य विषय है हम ब्रह्म विद्या के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद की शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय आरण्य के चौथे, पांचवे और छठे अध्याय में शामिल है। ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं। ठीक है, प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं और बाकी जो द्वितीय और तृतीय वो सिंगल ही है, उसमें कोई खंड नहीं बताए गए हैं। इसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 33 और इसका जो मुख्य विषय है वो ब्रह्म विद्या पर आधारित है। अब आगे हम देखते हैं प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का प्रथम खंड देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहला मंत्र बताया गया है ओम आत्मा व इदम एकम एवाग्र आसिन्न अन्य किंचन ईषत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। ओम आत्मा व इदमेकम एवाग्र आसीन्न अन्य किंचन मिषत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। ठीक है, ओम, ओम का यहाँ पर अर्थ बताया गया है इस परमात्मा के नाम का। ठीक है, परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उपनिषद का हम आरंभ करते हैं। कौन से उपनिषद का? ऐत्रेय उपनिषद का आरंभ करते हैं। फिर यहाँ बोला गया है आत्मा व इदम एकम एव अग्रे, अग्रे यानी कि पहले। ठीक है, यह जब सृष्टि थी, है ना, तो सबसे पहले कौन था? यहाँ पर आत्मा ही था। एवाग्र आसीन्न अन्य किंचत मिषत्, अर्थात इसके अतिरिक्त कोई दूसरा यहाँ पर चेष्टा करने वाला नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस जगत में सबसे पहले जो है एकमात्र परमात्मा ही था, उसके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, स उस परमात्मा ने, उस परम पुरुष परमात्मा ने क्या किया? निश्चय किया कि मैं लोकों की रचना करूंगा, ऐसे परमात्मा ने विचार किया। ठीक है, तो जब जगत शुरू में, जब सृष्टि की आरंभ हुई, जगत की उत्पत्ति हुई, तब उस समय केवल परमात्मा ही थे, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने विचार किया कि मैं जो है लोकों की रचना करूंगा। उसके पश्चात उन्होंने लोकों की रचना की। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लोकों का सृजन किया, जिसमें पहला लोक आता है अम्भ, दूसरा आता है मरीचि, तीसरा आता है मर और चौथा आता है आप। मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अम्भ लोक किसे कहा गया है। अम्भ लोक अर्थात द्युलोक से ऊपर के जो लोक आते हैं उन्हें अम्भ लोक कहा जाता है। ठीक है, द्युलोक किसे कहा गया है? द्युलोक का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग लोक, है ना। यहाँ पर लिखा है द्युलोक से परे स्वर्ग की प्रतिष्ठा की, यहाँ पर हो जाएगा द्युलोक से ऊपर के जो लोक आते हैं, अर्थात उसमें जो है महाजना तप सत्य, ये 4 हो गए और 5वां हो गया इन सब का आधार जो है स्वर्ग लोक। ठीक है, तो इन पांचों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? अम्भलोक कहा गया है। दूसरा है मरीचि, मरीचि अर्थात अंतरिक्ष लोक, जहाँ पर अंतरिक्ष लोक अर्थात जहाँ पर सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये जो प्रकाश वाले विशेष जो वस्तु या पदार्थ बोलेंगे जहाँ प्रकाशित होते हैं, ठीक है, उसको अंतरिक्ष लोक कहा गया है, जिसे भुआ लोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भुआ लोक, तो उसे क्या कहा गया है? मरीचि के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा है मर, मर अर्थात पृथ्वी लोक, जिसे मृत्यु लोक के नाम से जाना जाता है। फिर चौथा आता है आपह लोक, जो किसके नीचे स्थित हो? जल के नीचे स्थित हो, जो नीचे स्थित हो, है ना, जो पाताल आदि लोग कहे जाते हैं, उसे क्या कहा गया है? आपह लोक कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परमात्मा है उन्होंने 4 प्रकार के लोकों की रचना की, अम्भ, मरीचि, मरा, आपह। अम्भ लोक में हमारे जो आ जाएंगे द्युलोक, किसका आधार है? जो महा, जना, तपा, सत्यलोक हमने पढ़ा है ना, वो 4 लोक हो गए और 5वां इन सब का जो आधार है स्वर्ग लोक अर्थात द्युलोक।
इनको ही अम्भलोक कहा जाता है। फिर आता है मरीचि, मरीचि लोक में हमारे अंतरिक्ष अर्थात प्रकाश लोक कहा गया है। ठीक है, ये द्युलोक यहाँ पर नहीं आएगा, द्युलोक की जगह यहाँ पर भूवलोक लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ पर सूर्य तारे चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, इन्हें कहा गया है मरीचि लोक। मरह अर्थात पृथ्वी लोक है ना, जो मृत्यु लोक जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो। और एक हो गया आपह, आपह यानी कि जो जल के नीचे स्तर पर, यानी कि जो पाताल लोक है ना, पृथ्वी के नीचे या भीतर कहना चाहिए। तो इस 4 प्रकार के लोकों की रचना जो है परमात्मा ने की है, अर्थात जितने भी संसार जगत हैं, लोक हैं, उन सबकी रचना जो है परमात्मा ने की है। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। अब परमात्मा ने लोकों की तो रचना कर दी, फिर उन्होंने विचार किया कि इन लोकों की रक्षा के लिए मुझे जो है लोकपालों की रचना भी करनी चाहिए, है ना। अब लोक की उन्होंने रचना कर दी, तो उसके बाद उनकी रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, उनकी रक्षा कौन करेगा, तो उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने लोकपाल की रचना की है, ताकि ये जो लोक हैं वो सब तरह से सुरक्षित रह सके। इस प्रकार से उन्होंने विचार करते हुए सबसे पहले किसका सृजन किया, जल से पुरुष हिरण्यगर्भ रूप निकालकर उन्होंने मूर्तिमान किया। ठीक है, तो परमात्मा ने सबसे पहले लोकों की रचना की, फिर उनकी रक्षा करने वाले लोकपालों की रचना की। ठीक है, तो लोकपालों की रचना में कैसे उन्होंने किया, सबसे पहले उन्होंने जल में से सूक्ष्म महाभूतों में से जो है हिरण्यमय पुरुष को निकालकर उनको समस्त अंग व उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। ठीक है, यानी कि उनको मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, किसे, हिरण्यमय पुरुष को। अब हिरण्यमय पुरुष यहाँ पर जो है हमें किसे समझना चाहिए, ब्रह्मा जी को समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो वो किसके द्वारा हुई है, ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, विष्णु जी के जो है नाभि से उत्पन्न हुए। और नाभि में क्या होता है, जल से भरा हुआ होता है। और वहां पर जो है आप लोग देखे होंगे, विष्णु जी का पिक्चर देखे होंगे, उसमें से जो है एक कमल का नाल निकला हुआ, और उस कमल नाल में जो है ब्रह्मा जी विराजमान है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है हिरण्यमय पुरुष का अर्थ आप ब्रह्मा जी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो लोकपालों की रचना यहाँ पर लोकों की रचना हुई, और लोकों की रक्षा के लिए लोकपालों का सृजन किया गया। तो सबसे पहले जल से जो है हिरण्यमय पुरुष या हिरण्यगर्भ रूप पुरुष निकलकर सामने आया। फिर हिरण्य गर्भ यानी कि जो वो पुरुष है, उसने संकल्प के रूप में तप किया। ठीक है, संकल्प किया और संकल्प के माध्यम से तप किया। फिर उस तप से अंडे के समान जो है मुख उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले परमात्मा ने क्या किया कि परमात्मा ने लोकों की रचना की, फिर लोकों की रक्षा के लिए लोकपालों का सृजन किया, है ना। लोकपालों के सृजन के लिए परमात्मा ने क्या किया, हिरण्यगर्भ पुरुष को जो है उत्पन्न किया मूर्ति के रूप में। फिर उस हिरण्यगर्भ पुरुष ने जो है संकल्प रूपी तप किया। ठीक है, फिर उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से पहले अंडे की तरह फूट कर, यानी कि जो हिरण्यगर्भ पुरुष है, ठीक है, उसके मुख से उसमें क्या हुआ, उसके शरीर से पहले अंडे की तरह फूट कर जो है मुख उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर मुख से जो है वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई, और उस वाक इंद्रिय के अधिष्ठाता देव अग्निदेव उत्पन्न हुए। ठीक है, लोकपालों की रचना हुई। लोकपालों की रचना के पश्चात जो है हिरण्यगर्भ ने तप किया, तप करने के पश्चात उनके शरीर से अंडे के समान फूटकर मुख उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर मुख छिद्र प्रकट हुआ, मुख छिद्र से जो है वाक इंद्रिय प्रकट हुई, और वाक इंद्रिय से अग्निदेव प्रकट हुए। ये क्लियर है, मेरी बातें समझ आ रही, स्टोरी किस तरीके से हुआ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग। जी मैम। ठीक है, उसके बाद फिर अग्निदेव से उसके बाद नासिका छिद्र उत्पन्न हुई। नासिका छिद्र से उत्पन्न हुआ प्राण इंद्रिय, और उस प्राण इंद्रिय से उत्पन्न हुए उसके अधिष्ठाता देव वायुदेव उत्पन्न हुए। ठीक है, सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ, मुख से जो है वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई, और वाक इंद्रिय के जो अधिष्ठात्री देवता हैं अग्निदेव, वो उत्पन्न हुए। फिर नासिका के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए, यानी कि नासारंध्र उत्पन्न हुआ,
और नासिका छिद्र से उनमें से जो है प्राण वायु प्रकट हुई और फिर प्राणों से वायु देवता उत्पन्न हुए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आंखें उत्पन्न हुई, है ना, आंखों के दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमें से नेत्र इंद्रिय यानी कि चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई और उन नेत्र इंद्रियों से सूर्य देवता उत्पन्न हुए। ठीक है, जिन्हें आदित्य के नाम से जाना जाता है। फिर कानों के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए अर्थात कर्ण उत्पन्न हुआ, उनमें से उनके जो है श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुए और उन श्रोत्र इंद्रियों से उनके जो देवता हैं वो दिशाएं उत्पन्न हुई। ठीक है, दिशाओं को क्या कहा जाता है, श्रोत्र, दिशाओं के माध्यम से ही जो है हम सुनने का काम करते हैं। ओके, फिर त्वचा उत्पन्न हुआ, त्वचा से जो है रोम उत्पन्न हुए, रोम अर्थात जो रोए बोलते हैं ना, लोम जिसको संस्कृत में कहा जाता है, वो उत्पन्न हुआ और फिर रोमों से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। उसके बाद फिर हृदय, हृदय उत्पन्न हुआ, हृदय से जो है मन उत्पन्न हुआ और मन का जो है देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद नाभि उत्पन्न हुआ, नाभि छिद्र उत्पन्न हुआ और नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ। ठीक है, और अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपान वायु का स्थान हम मूलतः कहाँ पर देखते हैं बताइए, मूलाधार पर देखते हैं, है ना, यहाँ पर जो है नाभि में बताया गया है। ठीक है, तो नाभि के साथ साथ जो है गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुआ और गुदा इंद्रिय से जो है अपान वायु उत्पन्न हुई और अपान वायु से जो है मृत्यु देवता उत्पन्न हुए अर्थात जो मृत्यु देव हैं वो गुदा इंद्रिय के जो है अधिष्ठात्री देव होंगे। ठीक है, उसके बाद है लिंग, लिंग उत्पन्न हुआ, लिंग से जो है रेतस या वीर्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, वीर्य को संस्कृत में रेतस कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, और उससे उनके जो देवता हैं जल देव वो उत्पन्न हुए, जल को संस्कृत में आप कहा जाता है, आप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर से ये सारे जो है उत्पन्न हुए। क्लियर है ये? तो सबसे पहले जो है बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैम आपने हृदय का जो स्वामी है वो चंद्रमा बताया ना? हाँ जी, क्योंकि हमारे हृदय में किसका निवास होता है, मन का, है ना, मन का निवास कहाँ पर होता है, हृदय में। तो हमारा जो मन है वो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार चलता है। ठीक है, मन चंचल है ना, चंद्रमा के समान ही उसकी कलाओं के अनुसार जो है बदलता रहता है। ठीक है, कभी यहाँ कभी वहां, तो उसके जो देवता हो जाएंगे चंद्रमा देव हो जाएंगे। ओके, चंद्रदेव। यस मैम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, परमपिता परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं, फिर उन्होंने लोकों का सृजन किया, 4 प्रकार के लोकों का निर्माण किया, अम्ब, मारीची और एक है मरह और एक है आप, इस प्रकार से 4 लोकों का उन्होंने सृजन किया। उसके बाद उनकी रक्षा के लिए लोकपालों का सृजन किया जिसके लिए हिरण्यगर्भ नामक पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसके शरीर उनको उनके शरीर यानी कि अंगों और उपांगों से उसे नियुक्त किया। फिर उसमें जो है अंडे के समान जो है फूट कर सबसे पहले क्या निकला, मुख निकला, मुख से फिर प्रकट हुआ वाक इंद्रिय और वाक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव अग्नि देवता उत्पन्न हुए। फिर नासिका रंध्र उत्पन्न हुए, उससे प्राण उत्पन्न हुआ, प्राणवायु, और उसके अधिष्ठात्री देव जो है वायुदेव उत्पन्न हुए। फिर चक्षु उत्पन्न हुआ, आंखें जो हैं उनके छिद्र उत्पन्न हुए, उसके बाद चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुए और उसके अधिष्ठात्री देव जो है सूर्य देव उत्पन्न हुए। फिर कर्ण के दोनों छिद्र यानी कान के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए, फिर उनके जो है श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुए और उनसे जो है दिशाएं यानी कि जो देवता है दिशाएं वो उत्पन्न हुए। फिर त्वचा आई, त्वचा से उत्पन्न हुआ रोम, रोम से उत्पन्न हुए औषधि और वनस्पतियां। फिर उत्पन्न हुआ हृदय, हृदय से मन उत्पन्न हुआ और मन के अधिष्ठात्री देव चंद्रमा वो उत्पन्न हुए। फिर नाभि, नाभि से अपान वायु, अपान वायु से जो है मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। उसके बाद लिंग, लिंग से जो है वीर्य उत्पन्न हुआ और वीर्य से फिर जल देवता उत्पन्न हुए। क्लियर है ये, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रथम अध्याय का प्रथम खंड। अब द्वितीय खंड में आते हैं। अब परमात्मा ने लोक और उनके लोकपालों का सृजन कर दिया है ना, उनके देवता भी उत्पन्न हो गए।
अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि मानव शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परमात्मा द्वारा रचे गए इंद्रियों के अधिष्ठात्री अग्नि आदि सब देवता जो है क्या हुए, संसार रूपी समुद्र में आ गिरे, या यहाँ पर आकर गिर पड़े, है ना। जब परमात्मा ने रचना की उसके बाद उन्होंने उनकी रचना के पश्चात जो है, जो अग्नि वायु देवता है ना और चंद्र देवता ये सब क्या किए, संसार रूपी महान समुद्र में आ पड़े यानी कि गिर पड़े। तब परमात्मा ने उन समस्त देवताओं के समुदाय को क्या किया, भूख और प्यास से युक्त कर दिया। परमात्मा द्वारा रचित सभी देवता संसार रूपी महासागर में आ गिरे और उन्हें भूख और प्यास से युक्त कर दिया। किसने, परमात्मा ने। ठीक है, उन देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की और बोले हमें हमारा आश्रय स्थान दें जिसमें रहकर हम अन्न का भक्षण कर सकें। ठीक है, तो परमात्मा से जब वो समुद्र रूपी संसार में आ गिर पड़े तब परमात्मा से उन सब ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा आप हमें जो है एक ऐसे स्थान की, हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था करिए जिसमें हम स्थित होकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें, अन्न का हम भक्षण कर सकें। ठीक है, तब परमात्मा ने सर्वप्रथम उन्हें क्या किया कि जब उनके 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 मतलब उन्होंने प्रार्थना की तो उनके प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें गाय का शरीर बना कर दिया। ठीक है, उनको दिखाया कि देखो आप जो है इसमें रह सकते हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान यह शरीर जो है हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इस शरीर के माध्यम से, कौन से शरीर के माध्यम से, गाय के शरीर के माध्यम से हम अपनी अच्छी तरीके से कार्य को नहीं कर पाएंगे, इसलिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरे शरीर की रचना करिए। ठीक है, तब परमात्मा ने उन्हें अश्व अर्थात घोड़े का शरीर बनाकर दिखाया। ठीक है, जब परमात्मा ने उन्हें घोड़े का शरीर बनाकर दिखाया तब भी वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर से निवेदन किया कि इस शरीर से भी हमारा कार्य नहीं चल पाएगा, इससे अतिरिक्त आप कोई तीसरा शरीर हमें बनाकर दिखाइए। तब परमात्मा ने उन्हें जो है पुरुष का अर्थात मनुष्य का शरीर बनाकर दिखाया। ठीक है, तीसरा जो शरीर परमात्मा ने बनाया मनुष्य का शरीर बनाया और मनुष्य का शरीर जब उनको बनाकर दिखाया तब जो वो देवता हैं वो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के साथ बोले कि यह हमारे लिए बहुत सुंदर ही निवास स्थान बन गया है, इसमें हम आराम से रह सकेंगे और हमारी सभी आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो पाएगी। इसके लिए वो परमात्मा को धन्यवाद देने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले परमात्मा ने किसका शरीर बनाकर दिखाया, गाय का शरीर बनाकर दिखाया कि देखिए आप लोग इसमें निवास कर सकते हैं कि नहीं। देवतागण बोले कि नहीं हम इसमें निवास नहीं कर सकते, इससे हमारे अच्छे तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने घोड़े का शरीर बनाकर दिखाया, घोड़े के शरीर से भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए कि हम इसमें अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हमारा कार्य अच्छे तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर बनाकर दिखाया, तब वो सभी देवतागण जो है वो प्रसन्न हो गए और कहे कि हम इसमें जो है अच्छे से रह पाएंगे और हमारी जो सभी आवश्यकताएं हैं अच्छे प्रकार से पूर्ण हो पाएगी। ठीक है, इसलिए जो है मनुष्य के शरीर को परमात्मा की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना कही जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मनुष्य देह जो है बहुत ही दुर्लभ है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। ठीक है, हर शास्त्रों में आप देखेंगे कि मनुष्य शरीर का जो है वर्णन किया गया है कि आप जो है इसकी महिमा बताई गई है कि मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे कार्य कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, है ना, जब तब साधना कर लो, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से जो है हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं साधना के माध्यम से। गाय के शरीर पाकर क्या हम परमात्मा की साधना कर पाएंगे, बताइए आप लोग। घोड़े का शरीर या पशु पक्षी कीट पतंग इन सब के माध्यम से जो है हम क्या परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं, है ना। तो इसलिए मनुष्य के शरीर को ही श्रेष्ठ व दुर्लभ योनि भी कहा गया है। पूरे 84 लाख योनि से गुजर कर जब हम आते हैं तब जो है मनुष्य यानी कि मनुष्य का देह जो है प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जब मनुष्यगण जो है सब मनुष्यगण बोल रही हूँ, देवतागण जब प्रसन्न हो गए और परमात्मा को बोले कि ये शरीर हमारे लिए उपयुक्त है, तब परमात्मा ने उन सब देवताओं को आदेश दिया, कहा कि तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ, यानी कि इस शरीर में जहां जहां पर तुम्हारा योग्य स्थान हो, जहां पर तुम अच्छे से रह पाओ
उस स्थान को देखकर तुम जो है इस शरीर में प्रवेश हो जाओ। उसके बाद परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए सभी देवतागण अपने अपने स्थान को प्राप्त हो गए। तो देखते हैं सब देवतागण कौन कौन से स्थान को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर अग्निदेव जो है वाक होकर यानी कि वाक इंद्रिय होकर मुख में प्रवेश कर गए। ठीक है, अग्निदेव पुरुष के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कहाँ प्रविष्ट हो गए? वाक इंद्रिय होकर मुख में प्रविष्ट हो गए, अर्थात जिह्वा को अपना जो है आश्रय स्थान बना लिया। फिर वायु देवता, वायु देवता जो है प्राण होकर नासिका छिद्र में प्रवेश कर गए, है ना। कहाँ पर? वायु देवता प्राण होकर कहाँ प्रविष्ट कर गए? नासिका छिद्र में प्रवेश कर गए। फिर सूर्य देवता, सूर्य देवता जो है चक्षु होकर यानी कि नेत्र इंद्रिय होकर आंखों में प्रवेश कर गए। फिर जो दिशाएं हैं वो श्रोत्र होकर दोनों कानों में प्रवेश कर गई। औषधि वनस्पति जो है रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए। चंद्रमा, चंद्रमा जो है किसका देवता है? मन का देवता है, तो वह मन रूप होकर हृदय में प्रवेश कर गया। और मृत्यु जो है अपान वायु होकर नाभि में प्रवेश कर गई। और जल जो है वो रेतस्व वीर्य होकर शिश्न में प्रवेश कर गया, अर्थात लिंग में प्रवेश कर गया। ठीक है, इस तरीके से जो है सभी देवतागण अपने अपने स्थान को प्राप्त करते हुए जो छिद्र है वहां से प्रवेश कर गए और अपना स्थान ले लिया। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सब लोग अपना स्थान ले लिए। फिर भूख और प्यास ने उन्होंने परमात्मा से कहा कि सभी देवतागण जो है शरीर में अपना आश्रय ले चुके हैं, अब आप जो है हमारा भी स्थान बता दीजिए या निश्चित कर दीजिए। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम दोनों के लिए जो है पृथक पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों को मैं इन देवताओं के स्थान में ही भाग दे दिए देता हूँ। यानी कि जो भूख और प्यास है, जो हमें भूख और प्यास लगती है ना, उन दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि भगवान सब लोगों ने तो अपना स्थान प्राप्त कर लिया, अब आप हमारे लिए भी व्यवस्था कर दीजिए। तब परमात्मा ने उन दोनों से बोला कि आप दोनों के लिए अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं है, मैं आप दोनों को जो है देवताओं के स्थानों में ही भाग दिए देता हूँ। अर्थात जो देवताओं को आहार प्राप्त होंगे वो तुम दोनों को भी प्राप्त होंगे, अर्थात तुम दोनों उसे ग्रहण करके संतुष्ट हो जाओगे। इसलिए जब भी किसी देवता को या भोग दिया जाता है ना, तो उस देवता के भाग में क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होते हैं, अर्थात उस इंद्रिय के जो देवता होते हैं उनकी तृप्ति के साथ क्षुधा और पिपासा को भी शांति मिलती है, अर्थात भूख और प्यास उनके जो है तृप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया भूख प्यास ने परमात्मा से कहा कि हमारे लिए भी व्यवस्था करें। वह बोले तुम्हें इन देवताओं में ही भाग दे देता हूँ, अर्थात तुम्हें अलग से स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमको इन देवताओं में ही भागीदार बना देता हूँ। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है, यानी कि जो कोई देवता को क्या दिया जाता है? हवि अर्थात हवन दिया जाता है, आहुति दी जाती है, उसमें भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं, अर्थात वो दोनों भी जो है तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रथम अध्याय का तृतीय खंड। अब जो है परमात्मा ने क्या किया? लोकों का सृजन कर दिया, लोकपालों का सृजन कर दिया, देवता आदिगण के स्थान भी सृजित कर दिए। अब उन्होंने विचार किया कि मुझे इनकी पालन पोषण के लिए, है ना, अन्न की भी रचना करनी चाहिए या अन्न की भी सृष्टि करनी चाहिए। तब उन्होंने जो है अन्न की रचना की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अन्न की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो परमात्मा ने इच्छा की अब इन लोकों और लोकपालों के लिए जो है मैं अन्न की रचना करूं। यहाँ बताया गया है सो अपो यानी कि स अप, अप अर्थात जल, अभ्यत सो अपो अभ्यत पत ताभ्य अभितप्त ताभ्य मूर्ति अजायत या वै सा मूर्ति अजायत अन्नम वै तत्। ठीक है, ये जो है प्रथम अध्याय की तृतीय खंड का दूसरा नंबर का जो है यहाँ पर मंत्र बताया गया है। क्या कहा गया है? सो अपो अभ्यत पत ताभ्य अभितभ्य ताभ्य मूर्ति अजायत
या वैसा मूर्ति अजायत अन्नम व तत्, अर्थात उस परमात्मा ने जल को तपाया। ठीक है, क्या किया परमात्मा ने? जल को तपाया। जल को तपाया अर्थात संकल्प मात्र से उनमें जो है क्रिया उत्पन्न की, और जब उनमें क्रिया हुई तो वहां पर क्या हुआ? उस तपे हुए जल से मूर्ति उत्पन्न हुई, और उस मूर्ति को ही क्या कहा जाता है? अन्न कहा जाता है। ठीक है, उसने अप यानी कि जल के माध्यम से तप किया। किसने? परमात्मा ने। ठीक है, जल के माध्यम से तप किया अर्थात इस जल को तपाया, इस जल में क्रिया उत्पन्न की। इस जल से, तपे हुए जल से फिर क्या हुआ? मूर्ति उत्पन्न हुई, और वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई उसी से ही जो है अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मूर्ति उत्पन्न हुई और वही मूर्ति जो है अन्न कहलाई। ठीक है, तो पंच महाभूत यानी कि यहाँ देखिए जो है शॉर्ट में बता दिया गया है। जल अर्थात जो पंच महाभूत है हमारे, उनमें जो है क्रिया उत्पन्न की, है ना। क्रिया उत्पन्न करने के पश्चात उनमें संकल्प से जो है तप हुआ, है ना। संकल्प से तप हुआ अर्थात उसमें क्रिया उत्पन्न की, फिर उस तप से जो है मूर्ति उत्पन्न हुई, और उस मूर्ति को ही क्या कहा जाता है? अन्न कहा जाता है। ठीक है, तो पहले प्रथम खंड में लोकों का सृजन हुआ, द्वितीय खंड में लोकपालों की सृजन हुई, और तृतीय खंड में अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, चलिए आगे फिर देखते हैं। अब अन्न की उत्पत्ति हो गई तो देवताओं द्वारा अन्न को भोगने की चेष्टा की गई, यानी कि उस अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की गई। ठीक है, तो कैसे कैसे चेष्टा की गई ये यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हुआ कि लोकों और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अर्थात परमात्मा ने लोकपालों की भूख और प्यास को संतुष्ट करने के लिए, है ना, उनको शांत करने के लिए, उनके भूख और प्यास को शांत करने के लिए क्या किया? अन्न को उत्पन्न किया। तो वह अन्न क्या समझने लगा कि जो मुझे खाएगा या जो मुझे ग्रहण करेगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, है ना। ऐसा सोचकर वह जो है भागने की कोशिश करने लगता है। कौन? अन्न। ठीक है, तब उस मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए जीवात्मा ने उस अन्न को क्या किया? वाणी के द्वारा पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, अन्न क्या सोचता है कि जब सब उसे ग्रहण करने वाले होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके द्वारा जब अन्न को ग्रहण किया जाता है तो वो अन्न सोचता है कि जब ये सब मुझे खाएंगे तो मेरा जो है विनाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो जो है भागने लगता है। तो सबसे पहले जो है वहां पर अन्न को किसने पकड़ने की कोशिश की? वाणी ने पकड़ने की कोशिश की, अर्थात अन्न को जो है वाक इंद्री के द्वारा बोलकर पकड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, वाक इंद्री के द्वारा पकड़कर बोलने की कोशिश की गई, किंतु वह अन्न जो है वाणी के द्वारा पकड़ नहीं सका, है ना। यानी कि जो वाणी है वो अन्न को नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? आगे देखते हैं। यदि उस पुरुष ने वाणी द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य जो है अन्न का वाणी द्वारा उच्चारण करके ही तृप्त हो जाता। ठीक है, तो जो देवतागण है सबसे पहले अन्न को क्या किए? वाणी के द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश किए। यानी कि जो भी अन्न बनता है, एक सेकंड रुकिएगा ना। ओके, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो सबसे पहले जो है देवताओं ने किसके द्वारा पकड़ने की कोशिश की? अन्न को वाणी के द्वारा। अर्थात जो भी हमारे अन्न सामने आता है, दाल है, चावल है, जो भी भोजन है ना, तो हम उसका जो है नाम लेते और हमारी भूख और प्यास मिट जाती। अभी के टाइम पे ऐसा होता है क्या कि हम अन्न का नाम लिए और उसके बाद हमारी भूख और प्यास मिट गई हो, या हम संतुष्ट हो गए हो? बताइए आप लोग। नहीं मैम। है नो ना। मैम। तो इसीलिए जो है वहां पर जो है वाणी के द्वारा अन्न को पकड़ने की कोशिश की गई, यानी कि ग्रहण करने की कोशिश की गई।
लेकिन जो है देवतागण उसे ग्रहण नहीं कर पाए, अर्थात तृप्त नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद जो है घ्राण इंद्री ने कोशिश की, यानी कि घ्राण इंद्री के द्वारा जो है क्या किया गया, वाणी को पकड़ने की कोशिश की गई, यानी कि ग्रहण करने की कोशिश की गई सूंघ कर। तो अगर हम उस टाइम पर सूंघ कर अन्न को ग्रहण करते और उससे तृप्त हो जाते, तो आज भी हमें जो है भोजन खाने की आवश्यकता नहीं होती, हम केवल भोजन को सूंघते और फिर जो है हमारी भूख और प्यास मिट जाती। लेकिन ऐसा अभी होता है क्या? नहीं होता है ना। उसके बाद फिर आंखों से, ठीक है, आंखों से देख कर अन्न को ग्रहण करने की कोशिश की गई कि हम केवल भोजन देखते और हमारी भूख प्यास मिट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कानों से सुनकर हमने भोजन को ग्रहण करने की कोशिश किया, उस पे भी हम जो है ग्रहण नहीं कर पाए, उससे भी हम तृप्त नहीं हो पाए। फिर त्वचा से छूकर हमने ग्रहण करने की कोशिश की, तब भी हम तृप्त नहीं हो पाए। ठीक है, फिर मन से भोजन का चिंतन करके कि आज मैं क्या बोलते हैं रसगुल्ला खा लेती या फिर पानी पूरी खा लेती, ऐसा सोचने बस से क्या हमारा भूख और प्यास मिट जाता है बताइए? या हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने भोजन ग्रहण कर लिया? नहीं होता ना। अगर ऐसा उस टाइम पे होता तो आज भी हम जो है मन से केवल चिंतन करते भोजन का और हम तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वीर्य से त्याग के द्वारा जो है हमने कोशिश की ग्रहण करने की, तो भी जो है हम नहीं कर पाए, है ना। तो हर प्रकार से सभी ने ग्रहण करने की चेष्टा की, परंतु जो है अन्न को ग्रहण नहीं कर पाए। तब क्या हुआ, आगे देखते हैं। तद अपाने एक सेकंड रुकिएगा ना, डिस्टर्बेंस करते हैं। ओके, हरिओम, आवाज आ रही मेरी? जी मैम। चलिए, कहाँ थे हम? हाँ, तो सभी लोगों ने अपने अपने प्रकार से ग्रहण करने की चेष्टा की, लेकिन वो जो है किसी ने भी अन्न को जो है ना ही सुनकर, देखकर, छूकर, चिंतन करके, त्याग से, है ना, मन के द्वारा जो है कोई भी जो है अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया। तब क्या किया गया अंत में, यहाँ पर देखते हैं। तद अपाने अजिघृक्षत, ठीक है, तद अपाने अजिघृक्षत तद अवयत सैषो अन्नस्य ग्रहो यद वायु अनायुवो एस यद वायु। अर्थात यहाँ पर बोला जा रहा है तत्, तत् अर्थात उस अन्न को अपानेन अजिघृक्षत, यानी कि अपान वायु के द्वारा ग्रहण करने की कोशिश की गई या चेष्टा की गई। ठीक है, तदावयत यानी तत आवयत, उसको ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, जब सबने अपने अपने प्रकार से ग्रहण करने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अंत में उस अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण किया गया। और जब अपान वायु के द्वारा ग्रहण किया गया तो वह अन्न जो है ग्रहित हो गया, अर्थात उसे ग्रहण कर लिया गया। फिर स एषः, स एषा अन्नस्य ग्रहो यत वायु अनायु एष यद वायु। अर्थात यह जो अन्न है ना, उसका ग्रह अर्थात ग्रहण करने वाला है, जो वायु है वो अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है, जो यह अपान वायु है। ठीक है, तो उस अन्न को किसके माध्यम से ग्रहण किया गया, अपान वायु के माध्यम से ग्रहण किया गया। और इस ग्रहण करने वाले वायु को ही क्या कहा गया है, अपान वायु कहा गया है। अंत में अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया गया, यह ही अन्न का गृह है। ठीक है, अन्न का गृह है अर्थात अन्न का आश्रय स्थान है, जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है, यही वह अपान वायु है। ठीक है, तो अंत में उस पुरुष ने अन्न को मुख द्वार से कहा अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश कराने की क्या की गई, चेष्टा की गई, तब वह अन्न को अपने शरीर में ले जा सका।
वह अपान वायु जो बाहर से शरीर के भीतर प्रश्वास के रूप में जाता है, यही अन्न ग्रह को उसको पकड़ने वाला अर्थात भीतर ले जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अन्न को जो है अपान वायु के थ्रू ग्रहण किया गया। और अपान वायु का स्थान कहाँ बताया गया है? नाभि। मैम नाभि से नीचे। नाभि में बताया गया है इस नहीं नहीं, हाँ नाभि उपनिषद में ही में। बताया गया है। ठीक है, नाभि से नीचे नहीं, यहाँ पर नाभि में बताया गया है। यहाँ पे मैम नाभि में बताया गया है। तो इस ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ? ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अपान वायु का स्थान नाभि में है। ठीक है, जी मैम। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं परमात्मा के शरीर का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है परमात्मा के विषय में? स एतम एव सीमानं विद्यतया द्वारा प्रापद्यत। स एषा विद्यति नाम द्वा एस्त एतद अन्नम। ओके, शो हो रही है ना आप लोगों को स्लाइड? चलिए, स एतम एव सीमानं विद्यतया द्वारं प्रापद्यत। स एषा विद्यति नाम द्वा अस्त एतद् आनन्दनम्। तस्य त्रय अवस्थत्रयः स्वप्ना अयम् अवस्थौ अयम् अवस्थौ अयम वस्थ इति। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर? अयम आवसथः। अच्छा, आवसथः। तस्य त्रया अवस्था त्रयः स्वप्न अयम अवस्थम अवस्थयम अवस्थ इति। ठीक है, परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीरकर उसके द्वारा उस संजीव शरीर में प्रवेश किया। यह द्वार विद्रति नाम से प्रसिद्ध है। यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। यानी कि यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि परमात्मा कैसे मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, कैसे निवास करता है। तो परमात्मा जो है इस मनुष्य शरीर को की सीमा को चीर कर विद्रय, विद्रय का अर्थ हो जाएगा, विदार्य का अर्थ हो जाएगा चीर कर। ठीक है, क्या करता है? मनुष्य शरीर की सीमा को चीरकर इसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, सजीव शरीर अर्थात मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद क्या करता है? वो विद्रति नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, यह जो द्वार है ना, जिस द्वार से वो प्रवेश करता है उस द्वार को क्या कहा गया है? विद्रति। ये याद रखेंगे। वही यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। ठीक है, ये जो द्वार बताया गया है विद्रति, यह क्या है? आनंद देने वाला है और यही जो है ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। ठीक है, तो मनुष्य शरीर की सीमा अर्थात किसको कहा जा रहा है? मूर्धा को कहा जा रहा है। ठीक है, परमात्मा जो है कहाँ से प्रवेश करता है? मूर्धा के थ्रू जो है शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, मूर्धा अर्थात जो हमारा ब्रह्मरंध्र है ना, उसको चीर कर यानी कि उसमें छेद करके जो है मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होता है। और प्रविष्ट होने के बाद यह द्वार जो है विद्रति नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। और यही द्वार क्या होती है? आनंद देने वाली होती है और ब्रह्म प्राप्ति का द्वार भी कही जाती है, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली द्वार कही जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मरंध्र को क्या द्वार नाम से जाना जाता है? विद्रति द्वार के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। कहते हैं ना कि जो जिसका जो है प्राण ब्रह्मरंध्र से होकर जाता है वही जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो स्थिति है बहुत दुर्लभ है ना, योगियों की स्थिति होती है ऐसी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर परमात्मा के 3 आश्रय स्थान बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? हृदय गुहा,
परम धाम आकाश स्वरूप और संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है परमात्मा का वास कहा गया है। ठीक है। ओके, चलिए, तो परमात्मा के 3 आश्रय बताए गए हैं, हृदय गुहा, परम धाम आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है परमात्मा का आश्रय कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर परमात्मा के नाम बताए गए हैं कि परमात्मा को किन नामों से जाना जाता है। तो परमात्मा के यहाँ पर नाम बोले गए हैं, तस्मात इंद्रो नाम इदंद्रो। ठीक है, नामेद इंद्रो यहाँ पर दिया गया है, तो तस्मात इदंद्रो नामेद इदंद्रो हा वै नाम तमीद इदंद्रम संतम इदंद्रम इतचक्षते इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव ही देवा परोक्ष प्रिया इव ही देवा। ठीक है, तस्मात, तस्मात, इस तस्मात का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर इसलिए, इदंद्र नाम अर्थात इदंद्र नाम वाला है। उस परमात्मा का नाम क्या कहा गया है, जो परमात्मा है वो क्या है, इदंद्र नाम वाला है। वास्तव में वह इदंद्र नाम वाला ही है, इदंद्र होते हुए। ठीक है, तमित इदंद्रम संतम इदंद्रम इत्याचक्षते परोक्षेण, यानी कि वह इंद्र क्या है, इंद्र होते हुए भी उस परमात्मा को परोक्षेण यानी कि परोक्ष भाव से अर्थात गुप्त नाम से इंद्र को पुकारते हैं। ठीक है, परमात्मा को गुप्त नाम से यानी कि परोक्ष भाव से इंद्र पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो परोक्ष भाव से कही हुई बात को पसंद करने वाले होते हैं, यानी कि गुप्त रूप से यानी कि गुप्त भाव से कही गई बातों को वो क्या होते हैं, पसंद करने वाले होते हैं। देवता लोग मानो परोक्ष भाव से कही हुई बातों को ही पसंद करने वाले होते हैं, अर्थात जो हम क्या बोलेंगे कि परोक्ष भाव से यानी कि गुप्त रूप से जब हम भगवान से प्रार्थना करते, गुप्त रूप से जब उनका नाम लेते हैं, तब वो जो है हमसे प्रसन्न होते हैं या हमारी बातों को जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है परोक्ष प्रिया इव ही देवा, इस अंतिम वाक्य को दोबारा कहकर इस खंड की समाप्ति की गई है। कौन से खंड की, तृतीय खंड की। तो यहाँ पर परमात्मा को किस नाम से जाना जाता है या परमात्मा कौन से नामों वाला है, तो इदंद्र नाम वाला है। ठीक है, परोक्ष रूप से उन्हें इंद्र के रूप में ही पुकारते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। मैम जब आएगा कि परमात्मा का क्या नाम बताया गया, तो इदंद्र इदंद्र, हाँ, इदंद्र अगर वहां पर दिया तो आप लोग इदंद्र लगाइएगा, इंद्र अगर दिया है तो फिर इंद्र लगाइएगा। ठीक है, मैम दोनों नाम इसमें से। परमात्मा और इंद्र को का नाम एक ही बताया और कठोपनिषद में देखें तो दोनों अलग अलग बताया है। हाँ, वहां पर जो है दोनों अलग अलग बताए हैं, है ना। वहां पर परमात्मा को क्या कहा गया है, तद्वन। तद्वन कहा हाँ, हुआ है, जो जानने और इन योग्य है। और इंद्र को क्या कहा गया है, मघवन। भगवान भगवान। हाँ। ठीक है, तो वहां पर जो है इंद्र एक उन्हीं का ही अंश हो गया, है ना, और उनसे ऊपर की शक्ति जो हो गए परमात्मा अर्थात तद्वन हो गए, और यहाँ पर परमात्मा का ही नाम इदंद्र बताया गया है। ठीक है, और जब यहाँ पर पूछा जाए कि परोक्ष भाव से हम या परोक्ष रूप से परमात्मा को क्या कहते हैं, तो इंद्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रथम अध्याय का प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड देखा, जिसमें लोक व लोकपालों की रचना की गई है। लोकपालों के बाद उनके अन्न की रचना की गई, अन्न के बाद उनके आश्रय स्थान बताए गए हैं, और आश्रय स्थान के बाद जो है अन्न को जो देवता है वो कैसे कैसे ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं, और अंत में वो जो है अपान वायु के थ्रू जो है उस अन्न को ग्रहण करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद भी परमात्मा का यहाँ पर नाम बताया गया है ना, और उसके पहले जो है परमात्मा के स्वरूप को बताएं कि परमात्मा जो है शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। ठीक है, और परमात्मा को इदंद्र नाम से कहा गया है। क्लियर है ये? ऐसे इसको स्टोरी फॉर्म में पढ़िएगा तो आप लोग को जल्दी से याद आ जाएगा, और जो मेन मेन पॉइंट है फिर उसको याद रखिएगा।
ठीक है, कि वाक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देव कौन है ना, औषधि और वनस्पतियों के जो देवता हैं कौन कहे गए हैं, ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय के जो देवता हैं वो किस रूप में शरीर में प्रवेश होते हैं, तो जो ये मेन है उसको आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर बाकी द्वितीय और तृतीय खंड हम कल करेंगे। ओके, वो छोटे से मैम हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। मैम आपने बोला औषधि का देवता कौन है? रोम का मैम, जो त्वचा, रोम के देवता औषधि है ना मैम? हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। नहीं मैम। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक सौरभ जी, नो बोलते मैम, नो बोलते मैं कंफ्यूज। हाँ हाँ हाँ, वो एक फ्लो में रहो ना तो फिर इधर से उधर थोड़ा सा हो ही जाता है। ठीक मैम है, इसमें सभी उपनिषद से हाँ थोड़ा अलग अलग बताया गया है। अग्नि को वाक इंद्रिय बताया गया है और चक्षु को आदित्य बताया गया है ना। हाँ, ठीक है। वैसे जनरली हम अग्नि को कहाँ पर देखते हैं, हम नाभि में देखते हैं, है ना। यस मणिपुर। मैम, अग्नि को तो चक्षु में देखते हैं ना। नहीं नहीं, सूर्य और चंद्र को चक्षु में देखते हैं। नाभि में जनरली हम अग्नि को देखते हैं ना, तभी तो वो हमारे भोजन के पाचन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर भोजन के पाचन के लिए क्या कहा गया है, अपान वायु के थ्रू। अपान वायु के थ्रू जो है मुख से अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की गई है ना। तो वहां से ग्रहण किया गया, तो फिर जो है हम मुख के द्वारा ग्रहण कर लिए, यानी कि भोजन जो है हमारे कहाँ आता है, नाभि स्थल पर ही आएगा। हाँ सौरभ जी बोलिए। ये मैम ध्यान बिंदु उपनिषद में भी मैम अपान वायु को नाभि में बताया गया है। ओके, ठीक है, तो ध्यान बिंदु के अनुसार और ये हमारे ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अपान वायु का स्थान याद रखिएगा, नाभि स्थान पर है। ये भी आ सकता है कि अपान वायु का जो है नाभि पर स्थान कौन कौन से ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ या लेंदी टाइप का तो नहीं हुआ ना? नो मैम। थोड़ा ओके, चलिए ठीक है, तो हम शांति पाठ कर लेते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत, गहरी लंबी सांस लेते हुए प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से अपनी आंखों पर लेकर जाएं, माता पिता गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। शुभ संध्या। हरिओम मैम। हरिओम मैम। हरिओम।